ये वीडियो मेरे पास है, जितनी भी शादी हुई, शादी होने के बाद मैंने सबकी वीडियो दिखाई है। मैंने कहा ये पहली शादी है, ये दूसरी शादी, ये तीसरी शादी, ये चौथी शादी। अगर तू मेरे साथ ठीक रहेगी तो अल्लाह ताला भला करे, नहीं तो मैं तेरी भी वीडियो रख लूँगा और 6वीं कर दूँगा। कि मेरे जो पुराने यार दोस्त हैं वो फ़ोन कर इसके एक ही बात पूछते हैं, वही है या बदल रही हूँ। लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ने मेरा घर वेख लिया सी, मैं इधर जाके ना होवा ए बंदा शरीफ हैगा, ये बर्दाश्त कर जाएगा। तो बस पहली बरकतां ली आई, उन्हें पिछू लैन लाती। 21 साल की उम्र मेरी शादी हुई, ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती। वो लड़ाई झगड़ा इतना घर में था, मेरा घर जाने को दिल नहीं करता था। फिर वो पहली शादी मेरी 4 साल बाद खत्म हो गई। फिर मैंने दूसरी शादी की, चलो जी भला हो आपका, वो भी चली गई। तीसरी शादी हुई, वो लड़की बहुत अच्छी थी, अल्लाह भला करे। जो भी गई है मुझे कोई ना कोई सबक दे के गई है। उसका इशू था कि मैंने अलग मकान लेना है, बस ये जिद उसकी ले बैठी। चौथा हादसा मेरा बड़ा खूबसूरत हादसा था। लड़की भी बड़ी अच्छी थी। जब मेरी बेटी होगी तो फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी इसी वजह से कि हमने अलग रहना है। ये 4 शादी मेरी मुल्तान में हुई। मैं शहर छाड़ता, मैं कहा हूँ जगह बदल के देखो, शायद कोई जगह रास आ जाए। फिर मैं लाहौर आ गया, मैंने शादी की है, 3 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। और मेरे साथ आज जाहिद साहब मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि इन्होंने 5 शादियाँ की और 5 में से कामयाब अभी सिर्फ एक ही है। इतनी शादियां करते रहे नॉन स्टॉप और रास एक ही शादी है, आखिर ऐसा क्या हुआ? इनकी गलती थी, इनके साथ कोई मसला था, या आने वाली जो थी उनके साथ कोई मसला था? ये हम पूछते हैं उनसे। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 4 शादियों का सुना था, 2 शादियों का सुना था कि जब शोहर दूसरी शादी करने लगता है तो पहली बीवी घर में स्यापा डाल देती है, मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो आपने तो एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते लाइफ में, इसलिए हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही होनी सी? कोई रिश्तेदारी से मिसअंडरस्टैंडिंग है? को लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ने मेरा घर वेख लिया सी, मैं इधर जाके ना होवा ए बंदा शरीफ हैगा, ये बर्दाश्त कर जाएगा। क्या कैसे हुआ? पहली शादी जब आपकी हुई तो क्या हुआ था? बारी फिर लाइन ही लग गई? तो बस पहली बरकतां ली आई, उन्हें पिछू लैन लाती। पहली मेरी शादी हुई थी 21 साल की उम्र में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 47 साल एज है, 47। 21 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ताड़ी ऐसे आने कहते हैं ना कि ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती। अगर मैं कहूँ ना कि उसका कसूर है तो ये भी गलत है, अगर मैं कहूँ सारा मेरा कसूर है तो ये भी गलत है। जब डिवोर्स होती है, 2 घर अलग होते हैं ना, आप लड़की वालों से पूछोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा लड़के वाले बहुत ज़ालिम हैं, और लड़के वालों से पूछोगे तो आप कहेंगे लड़की वाले बहुत ज़ालिम हैं। लेकिन एक बात इस तरह होता है कि गलती हमेशा दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से होती नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो इस वजह से कितनी देर आपकी शादी रही? वो 4 साल मेरी पहली शादी रही। कोई बच्चे हुए? उसमें से नहीं हुआ, बस वो आके मुझे शोबिज़ में इंटर करवा गई। शोबिज़ में उन्होंने एंटर कर दिया। उनकी ख्वाहिश थी आप शोबिज़ ज्वाइन करें? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा इतना घर में था, मेरा घर जाने को दिल नहीं करता था। तो उसकी वजह से मैं सोच रहा था कोई ऐसी जॉब हो, कोई ऐसी नौकरी हो जिसकी वजह से मैं रात बाहर हूँ। तो शोबिज़ एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें इंसान तकरीबन रात बाहर निकालता है, इसलिए मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया। और फिर वो पहली शादी मेरी 4 साल बाद ख़त्म हो गई थी। फिर आपने दूसरी शादी की? फिर मैंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी वो लड़की अच्छी थी, अल्लाह भला करे, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसकी सिस्टर, क्योंकि उसकी ना माँ थी ना बाप थी। माँ मरते हुए कह गई थी कि बेटा मैं अगर मर जाऊँ तो मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, तुमने इससे नानी बन के पालना है। तो बस वो बात उसके ज़हन में बैठ गई। शादी तो हो गई, लेकिन वो ज़हन में था कि मैंने नानी बन रहा है। वो जब भी था वो नानी अपने नवासों के पास थी, मैं उसे रोज़ाना उठ के ले आता था। जब सोया होता था नानी नवासों के पास पहुंच जाती थी। तकरीबन ये चक्कर 2 साल रहा। 2 साल के बाद आखिर उसने कहा मैं अपनी मैंने नानी ही बनना है, मैंने आपकी बीवी नहीं बनना है। मैं कहा चलो जी भला हो आपका, वो भी चली गई। आप भी नाना अगर बन जाते तो क्या वो शादी चल ना जाती? नहीं, नाना तो बन जाता, फिर मैं बेटा ना बन पाता, फिर मैं बाप ना बन पाते, बाप ना बन पाता, बहन भाई ना बन पाता, बेटा ना बन पाता। क्योंकि मैं फैमिली वाला आदमी, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरी पूरी मामू चाचू सारे फैमिली कुंबा है। तो खाली नाना बनने से बेहतर है कि मैं कुंबे का मेंबर बन गया। फिर आपने तीसरी शादी की, हार नहीं मानी आप? नहीं, इंसान ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता जो हौसला हार दें। सिर्फ शादी वाले मामले में ये हौसले बुलंद है या बाकी चीज़ों में भी? नहीं, बाकी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हौसला नहीं हारा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी शादी में क्या हुआ? हाँ, फिर तीसरी शादी हुई। तीसरी जो शादी थी वो लड़की, शादी नहीं, तीसरी ट्रेजिडी में क्या हुआ? ट्रेजिडी तीसरी जो ट्रेजिडी हुई, शादी हुई, वो लड़की बहुत अच्छी थी, अल्लाह भला करे उसके साथ। अल्लाह भला करे। हाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि जो भी गई है मुझे कोई ना कोई सबक दे के गई है, और जो सबक देने वाला था वो उस्ताद होता है। मैं हर किसी को उस्ताद की इज्जत से देखता हूँ। तीसरी उस्तानी के साथ क्या हुआ? तीसरी जो टीचर थी मेरी वो बहुत अच्छी थी।
उसकी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, लेकिन उसका इशू था कि मैंने अलग मकान लेना है, फैमिली के साथ नहीं रहना है। मैंने कहा यार मेरी मजबूरी है, मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। उसने कहा नहीं, मैंने फैमिली के, मुझे अलग मकान लेके दो। बस ये ज़िद उसकी ले बैठी। और लेकिन ये उसका मुतालबा नाजायज़ तो नहीं? मुतालबा जायज़ था, लेकिन मैं कह रहा था एक घर में अलग हो जाते हैं। मेरे वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, अब देखें ना, एक बेटा अब जवान होता है, माँ बाप पालते हैं। अगर माँ बाप बूढ़ा हो जाता, बीवी आके कह दे जी मैंने अलग होना है, और माँ बाप अलग रह सकते हैं एक मकान में? नहीं रह सकते हैं। उनकी खिदमत भी तो करनी ना। और कल को मेरी शादी, अब मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, कल को मेरी बेटी शादी कर लेती है, वो अपने घर चली थी, बेटा शादी कर लेता है, मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, और मेरी आके बहू कहे जी मैंने अलग रहना, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, तो फिर मैं और मेरी बेगम तो घर में अकेले हो जाएंगे, वो तो बहू लेके साथ सेट हो जाएगा। फिर आपने उसको भी छोड़ दिया? फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देख लो, मेहरबानी है तुम्हारी, मैं पहले बहुत डिस्टर्ब हुआ लाइफ में, तो तेरी मेहरबानी। उसने कहा नहीं जी, इसके अलावा कोई हल नहीं। मैं कहा भला हो तेरा। फिर हुआ आपकी ज़िंदगी में चौथा हादसा? चौथा हादसा मेरा बड़ा खूबसूरत हादसा था। हाँ, वो बड़ी अच्छी औरत थी। इतना खूबसूरत था, फिर भी पांचवा हो गया। चले हम पांचवे में बाद में आएंगे, पहले चौथे। चौथा जो था वो मेरी शादी हुई शोबिज़ के एक एक्टर थे, उनकी बेटी के साथ। बड़ी अच्छी फैमिली थी, लड़की भी बड़ी अच्छी थी, उससे मेरी एक बेटी भी है, और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी थी। बस उस दौरान है ना, उसे मैंने सब कुछ बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे ये मसले मसाइल हैं, मैं अपने माँ बाप के बगैर अलग नहीं रह सकता, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो कल को मेरे साथ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ना करा, मैंने पहले भी 3 छोड़ी हुई, ये ना हो आगे आके मुझे परेशानी हो। नहीं ऐसे। आपको तो आदत पड़ी हुई थी, उनके लिए नहीं थी? हाँ, उनके लिए नई चीज़ थी। मैं नहीं, आदत नहीं होती, कोई भी जो काम ज़िंदगी में करता है ना, मतलब वो एक होती है ना झिझक, वो आपकी तो उतरी हुई थी? नहीं झिझक नहीं उतरी थी, मैं बहुत डरा हुआ था। हाँ, जो बंदा बार बार बाइक से गिरे ना, जब बाइक चलाता है ना, वो बहुत डरा होता है। ये नहीं उसका भी उसे चोट खाने की आदत पड़ जाती, वो डर जाता है कि अब मैं गिर ना जाऊँ, तो वो बड़ा मोहतात होकर गाड़ी चलाता है। तो मैंने बड़ी मोहतात होकर शादी की, तो उन्होंने सब कुछ कंप्रोमाइज़ भी किया। लेकिन उसके बाद जब मेरी बेटी हो गई, तो फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी इसी वजह से कि हमने अलग रहना है। मैंने कहा नहीं, अलग वाला सिस्टम नहीं है। उन्हें पता था पहले भी बीवियाँ छोड़ बैठा है ख़ानदान में, इसके बड़े मसले मसाले, अब बेटी होगी, अब तो ये अलग रहेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे माँ बाप जो हैं उनसे अफजल मेरे लिए कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आज भी मैंने शादी किया, मेरे माँ बाप मेरे साथ में, बड़ी ही, मैं ऐसे समझता हूँ कि इस कायनात में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी नहीं है। मैं इतनी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, उसकी वजह मेरे माँ बाप की दुआएं, वो आज भी मेरे साथ हैं। तो उसने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत मसले मसाले के। मैंने कहा मैंने डिवोर्स नहीं देनी, तुम नाराज़ होकर घर बैठ जाओ, तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैंने डिवोर्स नहीं देनी। मुझे इतनी समझ आ गई थी ज़िंदगी के दौरान कि अब कुछ अरसा चलेगा ना, लड़ाई झगड़ा होगा, आखिरकार सुलह हो जाएगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आखिरी से समझ आ जाएगी। लेकिन उसने खुला ले ली। वो जब मैं कहता ना कि वो स्टेज की एक बात हम करते हैं कि मेरी 3 शादियाँ हुई हैं, पहली बुढ़ी जहर खा के मार गई, दूजी भी जहर खा के मार गई, तीजी ने मैं डांगा मार मार के मारता क्योंकि जहर नहीं सिखाती। तो यही मेरे साथ हुआ। 3 को मैंने छोड़ दिया, चौथी ने मुझे छोड़ दिया। फिर आपने किया एक पांचवा, आपकी ज़िंदगी में एक्सीडेंट हुआ? हाँ, ये 4 शादियाँ मेरी मुल्तान में हुई। 4 ही मुल्तान? हाँ जी, 4 मुल्तान में हुई। छाछ का जला पानी भी फूंक कर पीता है, तो आप एक दफ़ा मुल्तान से आपको चोट लगी, दूसरी दफ़ा फिर गए, तीसरी दफ़ा फिर गए, आपने भी मुल्तान का ही रास्ता देखा है? वो तो सोना हलवा पसंद था? हाँ जी, सोना हलवा पसंद से, इसलिए मैं शहर छाड़ता। मैं कहा हूँ जगह बदल के देखो, शायद कोई जगह रास आ जाए। अब जगह बदल ली? फिर मैं लाहौर आ गया, मुझे तकरीबन 6 साल हो गए लाहौर आए को। लाहौर पे यहाँ पे मैंने शादी की है। ये वो मेकअप मैन हैं, टीवी के मकसूद साहब हैं, एक CTV पे प्रोजेक्ट कर रहा था, वहाँ उनसे मेरी दुआ सलाम हुई। उन्हें मैंने बताया कि मेरी शादी पहले हो चुकी है, मेरी बेटी भी है, ये बात है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़े अच्छे आदमी ने। उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे कहा, मैं अपने वालिदैन को लेके गया, हमने देखा, हमें पसंद है, हमने शादी की। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक 2.5 साल का बेटा है, और मैं बड़ी पुरसकून ज़िंदगी। कितने साल हो गए हैं शादी? 3 साल हो गए। 3 आपने अपनी इस 5वीं बीवी को बताया पिछली 4 की आप बीती सारी, उनको समझा दिया हर चीज़ अच्छे तरीके से? हाँ जी, मैंने सबकी वीडियो मेरे पास है, जितनी भी शादी हुई। जब मेरी शादी होने के बाद मैंने सबकी वीडियो दिखाई है। मैंने कहा ये पहली शादी है, ये दूसरी शादी, ये तीसरी शादी, ये चौथी शादी। अगर तू मेरे साथ ठीक रहेगी तो अल्लाह ताला भला करे, नहीं तो मैं तेरी भी वीडियो रख लूँगा और 6वीं कर दूँगा।
उसने कहा नहीं सॉरी। स्पीड में आप लगे, आपको नहीं लगता वीडियो के लिए अकेला खाना घर में बनवाना पड़ेगा? मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये इस बीवी ने आके ना सारा वो ब्लॉक कर दिया हर जगह। अब कहती कि अब मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं आना। लेकिन इसने वाकई मुझे बहुत साथ दिया, मेरी पूरी फैमिली, मेरा माँ बाप, मेरे बहन भाई, उसके अलावा जो नई भी रिक्वायरमेंट थी ना इसने वो भी पूरी की है। मैं बड़ा हैप्पी हूँ। आपके जितने भी निकाह हुए हैं वो एक ही मौलवी ने पढ़ाए? नहीं, निकाह तो मेरे मुख्तलिफ मौलवी ने पढ़ाए, लेकिन डिवोर्स एक ही बंदे से हुई थी। एक ही बंदे ने डिवोर्स करवाई? हाँ। जब मैं उसने आपको 3 सालों में कभी कॉल नहीं की कि इरादा है, की हाल है, ठीक हो ना? नहीं, ये एक बात होती है। जब मैं तीसरी दफ़ा गया था ना तो उसने देखते कहा था, उन्होंने कहा भाई डिवोर्स कराना है। मैं कहा हाँ जी। लेकिन ये शादी के मामले में यार दोस्त मुझे तंग करते हैं। अक्सर यार दोस्त होते हैं ना जो फ़ोन करके पूछते हैं सुना पड़ जाएगा कि हाल बच्चे सुना कैसे। लेकिन मेरे जो पुराने यार दोस्त हैं ना वो फ़ोन कर इसके एक ही बात पूछते हैं, वही है या बदल रही हूँ? मैं कहता वही है। आज कहता शुक्र है एक कट गई काफ़ी टाइम। मैं कहा हाँ कट गई। कहते ਇਹਦਾ मतलब हो रखे नहीं आती। इसका मतलब वकील को भी आजकल नुकसान हो रहा है जो आपकी डिवोर्स करवाता था? हाँ वो समझ लो कि वो मुल्तान में है, मुझे याद बड़ा करता है कि यार आजा। मैं कहा यार तेरी मेहरबानी, तेरा मेरा तल्लुक ख़त्म। साढ़े तो हाथ से आ जाओ। हाँ, लेकिन एक और बड़ा मेरी वाइफ ना बड़ी अच्छी है। मेरी एक रूटीन थी कि मैं जब भी डिवोर्स होती थी ना, जब भी शादी दोबारा घर सोचने होगा था ना, मैं पहले एक्सरसाइज जिम वगैरह करता था कि पहले फिट वगैरह हो जाऊँ ताकि लड़की वाले देखने जाऊँ तो कहें ये लड़का अच्छा है। तो अभी जब मैंने ये भी शादी की तो मैंने 6 माह पहले जिम की, एक्सरसाइज की, अपने आप को बड़ा अपडेट किया। उन्होंने कहा जी वेरी गुड। अब उसको मैं अपनी वाइफ को सारी अपनी डिटेल बताई कि यार ये मसला है, मैं इस तरह करता हूँ। तो ऐसे मेरा दिल किया मैं जिम करूँ, मैं घर में एक्सरसाइज करा तो बेगम करी खैर ते है ना। और मैं कहा यार वैसे कर रहा हूँ, ज़रा मोटापा आ रहा है। मैं कहता हूँ शोबिज़ में बंद रहता ना, थोड़ा फिट रहे। तो वो भी अब बेचारी डर गई हुई है। उसने मुझसे एक चीज़ वादा किया। उसने कहा आप ज़िंदगी में जो करें मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आप मुझे कसम दें कि आप शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगा। आपको टिपिकल बीवी मिल गई है? बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी, मेरी सोच से भी अच्छी है। लगता है या पिछली किसी बीवी ने मुझे दुआ दे दी है या कोई हादा लिया देता काम आ गया। बीवी बहुत अच्छी मिली या किसी मौलवी ने कोई दुआ दे दी है कि साढ़े को ना आवे, या अल्लाह ताला को वकील की रोज़ी नहीं पसंद आई, क्योंकि ये तलाक एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को ना पसंद है। जाहिद की बहुत दिलचस्प कहानी थी। 5 शादियों में रास इनको एक ही बच्चे कितने आपके? 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। पिछली वाइफ से एक बेटी है और इस वाइफ से एक बेटा है। 5 शादियों में 2 बच्चे इनको अल्लाह ताला ने दिए, और 5 बीवियों में से मैं ये नहीं कह सकती 5 मिली, बीवी एक ही इनके पास है। और हम लोग दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए कि अब 6वीं का नंबर ना आए, 5वीं के साथ ही इनकी ज़िंदगी गुजरे, ना ही अब ये दोबारा जिम का रुख करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि इन्होंने 5 शादियाँ की हैं, आप लोग कितनी करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।